हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जीके के सब्जेक्ट में आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए। और जीके के साइंस पार्ट में हम पढ़ रहे थे चैप्टर गो ग्रीन। तो चैप्टर गो ग्रीन में हमने फर्स्ट पेज कल पढ़ा लास्ट वीडियो में, और हमने इसमें लर्न किया, सीखा इसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहा जाता है। ओके, अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नेक्स्ट पेज पर आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, मिक्स फार्मिंग किसे कहा जाता है। व्हाट इज़ द मिक्स फार्मिंग। तो जैसे कि कल हमने आपको बताया, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जिसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। और आज हम मिक्स फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपने देखा होगा कि जो लोग घरों में काव या बफेलोज यानी कि गाय और भैंस पालते हैं, तो वो अपने आसपास सब्जियां भी उगाते हैं, वो खेती भी करते हैं, ठीक है। तो उसी पूरे सर्कल के बारे में, साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मिक्स फार्मिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच एनिमल्स आर रेज्ड alongside प्लांट्स। तो इसमें कहा जा रहा है मिक्स फार्मिंग के बारे में कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग है ये एक विशेष प्रकार की फार्मिंग है जिसमें एनिमल्स के, जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, हम लोग या घर में गांव में किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पोल्ट्री होती है यानी कि जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं या गाय भैंस पाले जाते हैं, वहीं आसपास हम वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं अलग अलग तरीके की। यानी कि हम एनिमल्स भी पालते हैं और उसके साथ साथ खेती का काम भी करते हैं, और अलग अलग तरह की खेती हम करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, दिस हेल्प्स टू गेट rid of weeds and get eggs and meat। अब देखिए कि इससे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, उसने पोल्ट्री भी लगाई हुई है घर पे, और उसने गोट फार्मिंग भी कर रखी है। गोट फार्मिंग कहा जाता है, गोट यानी कि बकरी। तो जो गोट फार्मिंग यानी कि जो बकरियां पालने वाले हैं, जो पोल्ट्री वाले हैं यानी मुर्गियां पालने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, मुर्गियों से एग्स भी मिलते हैं, ठीक है। और गोट से गोट से क्या होता है, हमें मीट भी मिलती है। और जो हमें, जो जहाँ पे खेती किसानी होती है, जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, हम लोग सब्जियाँ उगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ वीड्स होती है। यानी कि जब हम कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वीड्स उगती है, तो हम उसे निकाल देते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। लेकिन वो किसके काम की होती है फिर, वो होती है एनिमल्स के काम की। यानी कि उन्हें गोट खा सकती हैं। वो जो घास उगती है हमारी क्रॉप के साथ, वो क्रॉप, वो घास यानी कि वो वीड्स, वो खरपतवार, उसे खरपतवार कहा जाता है। जो अलग से घास उगती है उसे खरपतवार कहा जाता है, यानी कि वीड्स कहा जाता है। तो उसे हम क्या करते हैं, अपने जानवर्स को, अपने एनिमल्स को खिला देते हैं, ओके। और उनसे हमें एग्स मिलते हैं मुर्गियों से, और बकरियों से हमें मीट भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे, ड्राई गार्डन वेस्ट is burnt and shrinked over the plant as insecticides।
अब देखिए, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स से हमें कुछ ऐसे हमें ऐसे ऑर्गन्स मिलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलते हैं जो खेती के लिए ही यूज़फुल होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपने जैसे लास्ट वीडियो में अभी आपने पढ़ा था, उस जो हम क्रॉप्स जो होती है, जो वेजिटेबल्स होती है, उसमें हम खाद डालते हैं, यानी कि कुछ कंपोस्ट डालते हैं। तो मिक्स फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, और जो भी गार्डन का जो वेस्ट होता है, यानी कि जब हम कल कह रहे थे कि नेचुरल वेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे ही नेचुरल वेस्ट को हम, कुछ वेस्ट ऐसा होता है गार्डन में, या जहाँ हमारी पोल्ट्री होती है, जहाँ हमारा गोट फार्मिंग होती है, यानी कि जहाँ हमारी मुर्गियाँ होती हैं, या जहाँ पर बकरियाँ होती हैं, वहाँ से कुछ ऐसा वेस्ट भी निकलते हैं जिसे हम जलाते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, बर्न एंड स्प्रिंकल्ड ओवर द प्लांट्स, और इसे क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं पौधों के ऊपर, या जहाँ पे पौधों की जड़ होती है उसके ऊपर बिखेर देते हैं। ये इंसेक्टिसाइड्स का काम करते हैं, यानी कि ये कीड़े मकोड़ों से बचाने का काम करते हैं। ये उनको ठंड से, ये जो राख होती है, जो जलाकर जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम जला देते हैं, और जो उसका राख बन जाती है, तो उसको हम पौधों में बिखेर देते हैं, क्यारी में बिखेर देते हैं, अपने गार्डन में बिखेर देते हैं। उससे प्लांट्स को क्या हेल्प मिलती है, वो एक तो ठंड से बच जाते हैं, जो ठंड लगती है उनकी जड़ों में, जो पाला पड़ता है, जो ओस गिरती है, उससे बच जाते हैं, और इनसे कई सारे कीड़े मकोड़े भी उनकी जड़ों में लगने से बच जाते हैं। ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है मिक्स फार्मिंग का, कि खेती जो हम करते हैं उसकी हेल्प हमको मिलती है, उससे हमें चारा मिल जाता है बकरियों के लिए या मुर्गियों के लिए, और मुर्गियों के या बकरियों के जो एक बाड़ा होता है उनका, वहाँ से भी हमें कुछ वेस्ट निकलता है, उसको हम जला के जो राख बनती है उसको हम पौधों में डाल देते हैं। तो दोनों का एक दूसरे को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर आप दो अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ का बेनिफिट यहाँ मिलता है, और इस साइड का बेनिफिट इस साइड को मिलता है। ठीक है। पोल्ट्री का बेनिफिट कहाँ मिलेगा, इस पोल्ट्री का बेनिफिट मिलेगा यहाँ ओपन फार्मिंग में, और यहाँ ओपन फार्मिंग का बेनिफिट कहाँ मिलेगा, पोल्ट्री में या फिर गोट फार्मिंग में। इसलिए इसको मिक्स फार्मिंग कहा गया है, कि दोनों का फ़ायदा एक दूसरी चीज़ों को मिलता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्स अवे वेरी लिटिल फॉर्म फ्रॉम द लैंड एंड गिव्स बैक वट वट इट कैन। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम जगह पर भी हो सकती है। आप समझ रहे, इसमें ये कहा जा रहा है कि टेक्स अवे वेरी लिटिल फ्रॉम द लैंड, ये बहुत ही कम जगह लेता है, एंड गिव्स बैक वट इट कैन, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। मतलब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ही कम जगह पर काम करके बहुत ज़्यादा इसमें क्रॉप्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आप शहरों में क्या होता है कि क्यारी, घर के आगे क्यारी बहुत कम होती है, बहुत कम जगह होती है, लेकिन वो अपने छतों में, अब छत कितनी होती है, छत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अपनी छत में वो एक क्यारी बना देते हैं, गमलों पर, या एक पॉट बना देते हैं बड़ा सा, उसमें मिट्टी भरते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, और छोटी सी जगह में ही सब्जियां उगा लेते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से अच्छी फसल उगती है और हेल्दी फसल उगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, कम जगह पर, इसमें कहा जा रहा है कि कम जगह पर, लिटिल, वेरी लिटिल फ्रॉम द लैंड, ये बहुत ही कम जगह लेता है, एंड गिव्स बैक व्हाट इट कैन, और ये जितना भी ज़्यादा ये दे सकता है ये देता है। इट
इट इज़ चीपर एंड हैज़ अ हाई क्रॉप यील्ड। अब देखिए ये सस्ता है, चीपर यानी कि सस्ता है, एंड हैज़ अ हाई क्रॉप यील्ड, और यील्ड मतलब जो हमें क्रॉप मिलती है वापस, हमने कोई पौधा लगाया और उससे जो हमें फसल वापस मिलती है उसे यील्ड कहा जाता है, यानी कि हमारी उपज। यील्ड मतलब उपज, कि कितने उपजाऊ हुई है ये जगह या ये पौधा। तो बहुत ही सस्ते में बहुत ही ज़्यादा सब्जियां मिल जाती हैं। अब आप देखिए बच्चों, इसको अच्छे से समझिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, इससे आप एक बात समझ लीजिए कि आप भी अपने घरों में बहुत ही कम जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, जो अभी अब तक आपने पढ़ा है, अपने घर में आप टोमेटोज़ यानी कि टमाटर लगा सकते हैं। आप जो है इसमें अनियंस लगा सकते हैं, आप जिंजर लगा सकते हैं, गार्लिक लगा सकते हैं। आप जो राई पालक जो आप मार्केट से लेते हैं वो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, उसको उसको उगा सकते हैं। और इसमें बिना केमिकल्स के, क्योंकि जो बाहर मार्केट में जो मिलता है आप सब्जियां लाते हैं वो केमिकल्स से भी हो सकती हैं, हो सकता है उसमें से बहुत सारी सब्जियां केमिकल से उगाई जा सकती हैं, जाती हों, और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो आप अपनी पेरेंट्स को, जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, और ऑर्गेनिक करें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कैसे कैसे करेंगे इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, और अपनी मदर फादर की हेल्प से आप भी अपनी घर में जो क्यारी है उसमें भी काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ लास्ट में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इधर 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और इनके आंसर हमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, विच प्लांट्स डू यू वांट टू ग्रो, केयर फॉर एंड हार्वेस्ट। ऐसा कौन सा पौधा है जो आप अपने घर पर लगाना चाहें, उगाना चाहें और उसकी केयर करना चाहें। ठीक है, ग्रो मतलब आप उसको किसी पेड़ को उगाना चाहें, आप उसको ग्रो करना चाहें, बड़ा करना चाहें, केयर उसकी केयर करें आप, एंड हार्वेस्ट और उससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है। तो बहुत सारे पौधे हो सकते हैं ऐसे। हम इसके क्वेश्चन, इसके आंसर लिखेंगे, आप भी अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इको फ्रेंडली वेज विल यू लर्न इफ़ यू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसे कौन से ऑर्गेनिक तरीके हैं, यानी कि बिना केमिकल्स के फसल उगाई जा सकती है। ऐसे कितने ऑर्गेनिक तरीके हैं जो आप करोगे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो। तो ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिससे आप ऑर्गेनिक तरीके से आप जो है फसल उगा सकते हैं अपने घर पर। तो इसको देखते हैं हम नोटबुक पर। आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने डेट और डे डालनी है, गो ग्रीन चैप्टर का नाम डालना है, लिखना है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है क्या लिखा था, विच प्लांट्स डू यू वांट टू ग्रो, केयर फॉर एंड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कोई भी फसल को प्राप्त करना खेतों से, ठीक है, यानी कि उपज लेना, ठीक है। जो भी उपज आपकी, जो भी खेती आपकी आपके पौधों में हुई है, जो भी फल सब्जी हुई है उसको निकालना, उसको हार्वेस्ट कहा जाता है। तो आप कौन सा पौधा उगा सकते हैं घर पे, आप लेमन उगा सकते हैं, नींबू, आप मैंगो, आप आम भी उगा सकते हैं, आप टोमेटो टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, कुछ भी ईटीसी। ईटीसी का मतलब एक्सट्रैक्ट, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आंसर में ये एक इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, आप जो है लेमन, मैंगो, टोमेटो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप, जो जो भी चीज़ें आप अपने घर में उगाना चाहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इको फ्रेंडली वेज। इको फ्रेंडली ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। इको फ्रेंडली यानी कि जो आपके पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है, जो जिससे आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। आप ऐसे क्या क्या चीज़ें करोगे और जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, आप अपने घर में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऐसे कौन से इको फ्रेंडली तरीके आप अपनाएंगे। तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मेकिंग कंपोस्ट ऑफ नेचुरल वेस्ट। नेचुरल वेस्ट जैसे हमने पढ़ा था कि घर का या
खेत का जो भी नेचुरल वेस्ट होता है उससे आप एक कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने खेतों में उसको डाल सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। थर्ड है ऑलवेज अवॉइड प्लास्टिक। आप अपनी खेती में, किसानी में, क्यारी में कहीं भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। नेवर यूज़ प्लास्टिक, नेवर यूज़ पेस्टिसाइड। आप जो पेस्टिसाइड, जो केमिकल्स आते हैं जिससे फसल को जल्दी तैयार करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। ऑलवेज अवॉइड यानी कि हमेशा इसको अवॉइड कीजिए, हटाइए इसे, प्लास्टिक को बिल्कुल हटा दीजिए। नेवर यूज़ पेस्टिसाइड, आप केमिकल्स को बिल्कुल हटा दीजिए, केमिकल्स भी यूज़ नहीं करेंगे आप। और सबसे पहले जो हमने कहा, नेचुरल वेस्ट जो होता है, चाहे घर का हो चाहे खेत का हो, उससे आप खाद बनाएंगे और उसी को आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करेंगे। ये आपने इसी तरीके से आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। और इससे अलावा भी अगर आप कुछ और आंसर लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है और इसको नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में इसको फिर से लर्न करना है आपने। ओके बच्चों, ठीक है।